हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आप सभी लोगों के साथ आज एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिसको मैं कुछ दिनों से यूज कर रहा हूं एंड उसको अपने लाइव ट्रेडिंग अकाउंट में यूज भी कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेटेजी है उसने मुझे बहुत ही पॉजिटिव जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिजल्ट होता है वो प्रोवाइड किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप सभी लोगों के साथ भी इस एक्यूरेट स्ट्रेटेजी को शेयर किया जाए, जिससे कि आप भी अपना जो भी प्रॉफिट टारगेट होता है वो स्टेप बाय स्टेप विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हुए अचीव कर सको। एंड बाय चांस अगर आपका कोई प्रीवियस लॉस भी होगा ना, तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, बस कंडीशन यही होगी कि आपको उस स्ट्रेटेजी को अच्छे से फॉलो करना होगा जो अभी मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं कि हमें इस स्ट्रेटेजी में क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है, उनकी सेटिंग्स क्या रखनी है एंड उस स्ट्रेटेजी को कौन से पॉइंट पे यूज करना है एंड कौन से पॉइंट पे यूज नहीं करना। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें दो मूविंग एवरेजेस ऐड करने होंगे। ठीक है, एक होगा मूविंग एवरेज 5 का पीरियड होगा, उसका मूविंग एवरेज टाइप होगा वो होगा EMA। ठीक है, कलर हम इसको रख देंगे येलो फॉर बेटर व्यू। ठीक है, इसके साथ गाइस हम एक और इंडिकेटर ऐड करेंगे, अगेन मूविंग एवरेज। ठीक है, EMA सिलेक्ट कर दिया मैंने एंड यहां पे हम इसकी सेटिंग्स रखेंगे 25। ओके, इसका हम कलर कर देते हैं ब्लू। ओके, तो इतना करने के बाद ये चार्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे। अब इसके साथ हमें ऑस्किलेटर जो होता है गाइस वो भी ऐड करना है। यहां पे कोटेक्स में जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर दिखेगा, उसको हमें ऐड कर देना है। ठीक है, एंड गाइस इसमें हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। आई रिपीट गाइस, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर को हमको एज इट इज ही रह देना है। ओके, तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। स्टोकेस्टिक ऑस्किलेटर को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूं एंड ये जो बार है उसको भी थोड़ा हाइड कर देता हूं, जिससे कि हमारा जो चार्ट है वो क्लीन दिखे एंड हम चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाए। ओके, तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे 10 सेकंड का चार्ट क्यों रखा है, आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारी एक्सपायरी है 1 मिनट की। ओके, तो अगर हम 1 मिनट एक्सपायरी के साथ अगर 1 मिनट कैंडलस्टिक चार्ट पे अगर एनालिसिस करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि हम जो चार्ट में जो मतलब जो भी चीजें हो रही है ना बैकएंड में, उसको हम डिटेल में एनालिसिस नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से रीड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बट उसी की जगह अगर हम 10 सेकंड का चार्ट रखते हैं ना, तो उसमें क्या होगा कि हमको 10-10 सेकंड की 6 कैंडल्स देखने को मिलेगी 1 मिनट में। ओके, तो उन 10 कैंडल का जब हम चार्ट देखेंगे ना, तब हमको मार्केट की स्टोरी और अच्छे से समझ में आएगी एंड मार्केट का जो मूड होता है, जो ट्रेंड होता है, वो हम अच्छे से समझ पाएंगे। दैट्स वाई मैं पर्सनली 10 सेकंड का चार्ट यूज करता हूं मार्केट का एनालिसिस करने के लिए। एंड मैं भी आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 1 मिनट ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 5 सेकंड या तो 10 सेकंड का चार्ट एनालाइज कर सकते हो। 15 सेकंड की कैंडल मैक्स होगी। ठीक है, उससे ज्यादा अगर आप 1 मिनट एक्सपायरी में अगर कैंडलस्टिक रखोगे तो मे भी आपको थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, चार्ट रीडिंग में। तो मैंने तो यहाँ पे 10 सेकंड रखा है, तो मैं भी आप सभी लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि आपकी 10 सेकंड का चार्ट ही रखिएगा। ओके, स्ट्रेटेजी ध्यान से देखिएगा गाइस, स्किप वीडियो को जरा भी नहीं करना है। ओके, पूरा फोकस होकर देखना है।
तो देखिए दोस्तों, अब हमको ट्रेड कब और कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हो ना, वो है EMA 25। ठीक है, तो अगर मार्केट EMA 25 के अगर ऊपर चल रहा है लाइक दिस, तो ऐसा समझ लीजिए आप कि मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। ठीक है, अगर मार्केट की जो कैंडल्स हैं एंड जो हमारा EMA है, मैं यहाँ पे आपको जूम करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो EMA 25 है ना, उसके बीच एंड ये जो कैंडल्स है ना, उसके बीच देखिए गैप कितना ज्यादा है। उसका ये मतलब है कि मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, सो जब भी EMA 25 के ऊपर अगर मार्केट चल रहा हो तो आपको कॉल का सिनेरियो ही देखना है। मींस आपको कॉल के ट्रेड की ही अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करनी है। ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाना अगर EMA 25 के ऊपर चल रहा हो तो। अब ये जो EMA 5 है ना, जो येलो कलर का है, वो मैंने इसलिए ऐड किया है ताकि आपको क्रॉसओवर पे आपको अच्छा सिग्नल मिले। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो। ओके, कोई इशू नहीं है। यहां पे देखिए आप, मार्केट ने क्रॉसओवर किया, मार्केट EMA 25 के नीचे आ गया। ठीक है, एंड यहां पे आप गैप देखेगा, इस कैंडल्स एंड EMA के बीच का गैप, EMA 25 का गैप कितने ज्यादा है। इसका ये मतलब है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है। अगर आपको 3-4 कैंडल्स स्टार्टिंग से ऐसे ही गैप में देखने को मिल जाए ना, तो समझ लीजिएगा कि आने वाली 5 से 6 कैंडल्स आपके फेवर में क्लोज हो सकती है। ठीक है, मींस आपका ट्रेड विन होने की प्रोबेबिलिटी है उस टाइम पे। ठीक है, एंड यहां पे आप देखिए EMA 5 का भी क्रॉसओवर हुआ था EMA 25 के साथ, एंड उसके बाद ये गैप क्रिएट हुआ। उसके बाद आप देखिए कितना अच्छा मार्केट डाउन आ चुका था। ओके, तो आप समझ गए गाइस, जब भी आपको ऐसा क्रॉसओवर होता हुआ दिखे EMA का एंड उसके साथ कैंडल्स और EMA 25 के बीच गैप हो, तो आप डाउन डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हो। सेम होगा कॉल डायरेक्शन के लिए। ठीक है, अगर मार्केट EMA 25 के ऊपर हो, कैंडल्स के बीच और EMA 25 के बीच गैप हो, एंड EMA 5 भी जब क्रॉस ओवर होता हुआ दिखे आपको EMA 25 के साथ, तो आप उसमें कॉल का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, हाँ, तो आपके दिमाग में और एक चीज आ रही होगी कि मैंने ये जो स्टोकेस्टिक ऐड किया वो तो मैंने बताया नहीं। तो रुक जाइए दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, इसका भी मैं आपको यूज बताता हूं। ठीक है, स्टोकेस्टिक आपको एक और कंफर्मेशन देगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था ना कि जब भी क्रॉसओवर हो और कैंडल्स ऐसे दूर होती हुई दिखे EMA 25 के, तब आपको क्या देखना है कि ये जो रेड कलर का जो स्टोकेस्टिक की जो लाइन है ना, वो ग्रीन कलर के अगर ऊपर हो ना उस टाइम पे, और स्टोकेस्टिक में भी ऐसा क्रॉस ओवर होता हुआ दिखे ऊपर की ओर से वो भी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे या मिडल में क्रॉस ओवर नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये जो 70 की लाइन है ना रेड कलर की, उसके आसपास ही ये क्रॉस ओवर हुआ है। तो ये एक अच्छी कंफर्मेशन मान सकते हैं, मतलब ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी डाउन डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस करने की। ओके, तो अगर आप स्टोकेस्टिक की कंफर्मेशन प्लस ये कैंडल गैप एंड ये जो 2 EMA है उसके क्रॉस ओवर के अगर कंफर्मेशन के अकॉर्डिंगली अगर आप यहां पे ट्रेड लेते हैं, तो आप देख लीजिए आगे इजीली 6 ट्रेड जो आपकी होती, जो मींस जो 6 कैंडल्स होती है ना आपकी 10-10 सेकंड की, तो आपका अच्छा खासा विन आपका ट्रेड होता। ठीक है, तो गाइज ये तो मैंने आपको दिखा दिया हिस्ट्री में कि हमें ट्रेड कैसे लेना है एंड इंडिकेटर्स की सेटिंग्स एंड कौन सी जगह पे ट्रेड लेना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कौन सी जगह पे ट्रेड नहीं लेना, तो गाइस बात सिंपल है। अगर आपको क्रॉस ओवर होता हुआ दिखे एंड कैंडल्स के बीच गैप ना हो, तो फिर आपको ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर तो यहाँ पे हुआ था बट कैंडल्स चिपक के चल रही थी। ठीक है, यहाँ पे उतना वो नहीं बना था जो हमें एरिया चाहिए, प्लस यहाँ पे भी देखिए क्रॉस ओवर हुआ ही नहीं था।
अगर ये क्रॉसओवर हमको यहाँ या यहाँ पे ऊपर देखने को मिलता ना, तो हम यहाँ पे पुट का ट्रेड ले सकते हैं अगर हमको अच्छा गैप देखने को मिलता तो। बट यहाँ पे ये देखिए कैंडल्स मतलब फ्लेट हो चुकी थी, यहाँ पे उतना उस टाइप का गैप नहीं था जो डाउन डायरेक्शन में जिस टाइप का गैप बनता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए एक के बाद एक कैसे कैंडल जा रही है नीचे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था। एक कैंडल ये बनी, उसके बाद अगेन ग्रीन आ गई, तो ये फ्लेट हो गया था यहाँ पे। मतलब गैप उस टाइप का नहीं बन रहा था जो एक्सटेंड होना चाहिए ना, उस टाइप का एक्सटेंड नहीं हुआ था जैसे कि यहाँ पे हुआ था 2-3 कैंडल्स में। ओके, तो ऐसी सिचुएशन को आपको अवॉइड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना आपको कि हर एक क्रॉस ओवर पे आपको ट्रेड लेना ही हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको अच्छे से समझ में मतलब ट्राई किया है मैंने समझाने का, ठीक है। तो अब चलिए मैं आपको कुछ लाइव ट्रेड्स लेकर दिखाता हूं मार्केट में, सेम इसी स्ट्रेटेजी एंड इसी सेम सेटिंग्स को इस इंडिकेटर में यूज करके। ओके, तो चलिए अब मैं आपको कुछ लाइव मार्केट में ट्रेड्स लेके दिखाता हूं। ऑल राइट गाइस, सो आप यहां पे देख सकते हो कि मैंने कुछ कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर दिए हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहां पे मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स एग्जीक्यूट क्यों किए, तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं, ठीक है। भले ही गाइस देखिए हमको यहाँ पे क्रॉसओवर देखने को नहीं मिला, बट कैंडल्स ने हमको अच्छा खासा इंडिकेशन दे दिया था ये गैप क्रिएट करके, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए आप कॉन्स्टेंटली 3 से 4 कैंडल्स कैसे एक्सटेंड हो रही है, EMA 25 से दूर जा रही है, ठीक है, पास नहीं आ रही। एंड यहाँ पे आप रिजल्ट देख ही सकते हो, ठीक है। ये जो हमने अभी ट्रेड एग्जीक्यूट किए थे वो विन हो चुके हैं। तो ट्रेड लेने का जो रीजन था गाइस वो सिंपल था। EMA 25 जो ब्लू कलर का था हमारा, उससे जो कैंडल्स थी वो दूर बन रही थी, ठीक है। गैप आप खुद देख सकते हो गाइस, ठीक है। एंड दूसरी कंफर्मेशन भी यही थी कि ये जो EMA था ना ग्रीन, उसका अर्ली स्टेज पे मतलब क्रॉसओवर हो चुका था यहाँ पे, ठीक है। एंड वो भी अच्छा खासा मतलब अप ट्रेंड में जा रहा था, एंड ग्रीन लाइन जो थी वो रेड लाइन के ऊपर थी। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगाए थे, एंड वो हमारे फेवर में ही क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी तो मैंने आपको कॉल डायरेक्शन में ट्रेड लेके दिखाया, बट अब मैं आपको पुट डायरेक्शन में इस सेम स्ट्रेटेजी को यूज करके आपको कुछ ट्रेड लेकर दिखाता हूं, ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो अप डायरेक्शन में एंड डाउन डायरेक्शन में कैसे वर्क करती है, एंड हमको कितना अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करती है। ओके, तो चलिए गाइस, अब मैं आपको डाउन डायरेक्शन में कुछ ट्रेड्स लेके दिखाता हूं। ओके गाइस, सो यहाँ पे मैंने USD ZAR जो OTC पेयर है उसको ओपन कर लिया है। इस बार हमने इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा इंक्रीज किया है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे पुट का सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है। ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक कि हमको यहाँ पे मौके पे चौका मार लेना चाहिए। अब देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स क्यों एग्जीक्यूट किए हैं वो मैं आपको बताता हूँ, एंड ये एक हायर विनिंग प्रोबेबिलिटी सेटअप क्यों है वो भी मैं अभी आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली जो कंफर्मेशन थी वो ये थी कि हमको यहाँ पे क्रॉस ओवर देखने को मिला, ठीक है। दूसरी कंफर्मेशन ये थी कि ये जो 3 कैंडल्स थी उसके बीच एंड ये जो हमारा ब्लू EMA था ना उसके बीच गैप देखिए, कैंडल जो थी कंटिन्यूसली नीचे की ओर आ रही थी, ठीक है, ऊपर नहीं जा रही थी, उतना अच्छा खासा गैप क्रिएट कर रही थी। एंड यहाँ पे ये जो हमारा स्टोकेस्टिक था वो भी ऊपर था, रेड वाला जो लाइन था उसका वो ग्रीन लाइन के ऊपर था, ठीक है। एंड अगर आप प्रीवियस मोमेंटम भी देखो कैंडल्स का, सेलर्स यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रोंग थे। सो आई थिंक के ये जो ट्रेड्स हैं वो हमारे फेवर में क्लोज होने चाहिए। ओके गाइस, सो 2 ट्रेड जो थे वो विन हुए हैं, बाकी जो कुछ ट्रेड्स थे वो आई थिंक लेट एंट्री की वजह से हमारे लॉस हुए हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप कैंडल देख सकते हो, अगर हमारा थोड़ा अच्छा सा एंट्री पॉइंट होता है यहाँ पे तो ये विन हो जाते, बट कोई इशू नहीं है गाइस। हम अगेन ट्रेड ले रहे हैं सेम इन्वेस्टमेंट के साथ, ठीक है। वैसे देखा है तो हम अभी प्लस में ही है गाइस, ओके, हम अभी ऐसा कोई लॉस में नहीं है, बट स्टिल मैं आपको डाउन डायरेक्शन में ट्रेड्स लेकर दिखाना चाहता हूं, सो दैट्स वाई मैं रिस्क ले रहा हूं। ओके गाइस, सो आई थिंक यहाँ पे हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी है
सो यहाँ पे मैंने कुछ ट्रेड्स एग्जीक्यूट किए हैं फॉर पुट डायरेक्शन। देखिए गाइस, यहाँ पे मैंने पुट डायरेक्शन के लिए ट्रेड्स इसलिए लिए हैं कि ये जो रेड लाइन थी स्टोकेस्टिक की वो ग्रीन लाइन के ऊपर थी, मींस जो सेलर्स थे वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रोंग थे, ठीक है, करंटली। एंड दूसरी कंफर्मेशन ये थी कि ये जो स्टोकेस्टिक था, यहाँ पे दोनों स्टोकेस्टिक, सॉरी नॉट स्टोकेस्टिक गाइस, रियली सॉरी, ये जो स्टोकेस्टिक नहीं है ये ईएमए है, ठीक है। तो ईएमए ने भी कंफर्मेशन दी थी, ओके, क्रॉस ओवर हुए थे यहाँ पे। वैसे यहाँ पे उतना ज्यादा गैप नहीं था, अगर गैप होता तो और ज्यादा चांसेस रहते, बट स्टिल मुझे लग रहा है कि जो ट्रेड्स हैं वो मेरे फेवर में क्लोज हो सकते हैं। सो देखते हैं कि क्या होता है। होप के रिजल्ट जो है वो हमारे फेवर में ही क्लोज हो। ओके गाइस, सो हमने यहाँ पे जितने भी ट्रेड्स लिए थे वो हो चुके हैं विन। बस एक ट्रेड इसमें भी गाइस लॉस हुआ है, ओके। बट आप अगर मेजोरिटी ट्रेड देखोगे एक ही लॉस हुआ है गाइस, ठीक है। बाकी के सारे ट्रेड्स हमारे विन हुए। एंड गाइस ओवरऑल बैलेंस देखिए आप, ठीक है। सो ओवरऑल बैलेंस तो हमारा अच्छा खासा ग्रो हो चुका है। एंड एक मिनट कैंडल की और भी नजर मार लेते हैं। ओके गाइस, सो ये ट्रेड जो था वो हमारा विन ही है, ओके। सो वैसे तो मुझे 2 ही बार ट्रेड लेने थे गाइस, बट जैसे कि अभी आपने देखा कि जो हमारा मिडल वाला जो ट्रेड था जब हमने पुट डायरेक्शन में लिया था उसमें थोड़ा लेट एंट्री या तो रॉन्ग एंट्री की वजह से वो था, वो हमको थोड़ा लॉस का सामना उसमें करना पड़ा था। तो उसी को रिकवर करने के लिए हमने यहाँ पे और कुछ पुट डायरेक्शन में ट्रेड लिए थे, ओके। सो गाइस, आई होप कि आपको ये जो स्ट्रेटेजी है वो अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से फुल ट्राई किया है, ठीक है, कि आपको इजी एंड बेसिक लैंग्वेज में समझा सकूं, ऐसी लैंग्वेज में जो कि आपके दिमाग में इजीली बैठ जाए, ठीक है। एंड एक और बात गाइस, कुछ भी 100% नहीं होता है, ठीक है। सो आप ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखेगा ट्रेडिंग में कि आपको 100% प्रॉफिट ही हो, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। सो आपको 10 बार सोचना चाहिए जहां पे अगर आपका कोई रियल मनी लग रहा है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सोच समझ के ही करना है, ठीक है। मैं रिस्क ले रहा हूं, मैं अपने खुद के बिहाफ पे ले रहा हूं, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्टली ऐसा सजेस्ट नहीं करता कि आप भी ऐसे ही रिस्क लो। पहले आप प्रॉपर नॉलेज लो, रिसर्च करो, इस स्ट्रेटेजी को डेमो में आप ट्राई करो, प्रैक्टिस करो। जैसे आपको अच्छा खासा विनिंग रेशियो अचीव होता है उसके बाद आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करते हुए अपना जो रियल अकाउंट होता है, लाइव अकाउंट, उसमें भी आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो, ठीक है। बट डू इट एट योर ओन रिस्क, ओके। सो गाइस, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड एक और बात गाइस, हम हमारे चैनल में डेली सिग्नल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट टारगेट एंड जो स्टॉप लॉस होता है उसको फॉलो करते हुए, ठीक है। तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। सो मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून।